नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के द्वारा हम महाकाव्य भर्तृहरि विरचित नीति शतकम का अध्ययन शुरू करने वाले हैं। तो नीति शतकम में कुल 10 पद्धतियां हैं, मंगलाचरण को लेकर 11 पद्धतियां हैं। तो इस वीडियो में हम मंगलाचरण और नीति शतकम की पहली पद्धति अज्ञ पद्धति का अध्ययन करेंगे। अज्ञ पद्धति को मूर्ख निंदा पद्धति भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम पहली पद्धति अज्ञ पद्धति। और अज्ञ पद्धति देखने से पहले नीति शतकम का मंगलाचरण देखते हैं, जो कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण दिया गया नीति शतकम में। तो आइए शुरू करते हैं। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। यह नीति शतकम का मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 तरह का होता है: नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि दिक् काल आदि से अनवच्छिन्न, दिक् मतलब दिशाएं, पूर्वादि 10 दिशाएं, काल भूत भविष्य वर्तमान आदि कालों से अनवच्छिन्न, जो अवच्छिन्न नहीं है अर्थात जिसको बांधा नहीं जा सकता है। अनंत चिन्मात्र मूर्तये, और जो अनंत है अर्थात अविनाशी है तथा ज्ञानमय स्वरूप वाला है, और जिसको स्वानुभूत्येक माना है, जिसको अनुभूतियों के द्वारा ही जाना जा सकता है। शांताय, और जो राग द्वेष आदि विकारों से रहित है। ऐसे तेज स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। भर्तृहरि जी ने ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार किया है। तो इस मंगलाचरण के द्वारा भर्तृहरि जी अपने ग्रंथ का आरंभ करते हैं, और यह उस ग्रंथ का नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो आइए अब देखते हैं हम नीति शतकम की पहली पद्धति अज्ञ पद्धति, जिसको मूर्ख निंदा पद्धति भी कहा जाता है। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवश्मे दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे शुभाषितम। तो अज्ञ पद्धति शुरू करते समय भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि बोद्धारो मत्सरग्रस्ता, जिनको बोध था, जो ज्ञानी थे, शिक्षित लोग थे, वे मत्सरग्रस्ता, वे ईर्ष्या से जकड़े हुए हैं। प्रभवश में दूषिता, और जो प्रभव हैं अर्थात प्रभावशाली राजा लोग हैं, वे स्मय दूषिता, अहंकार से भरे हुए हैं अर्थात मद में चूर हैं। अबोधोपहताश्चान्य, अन्य जो बचे हुए हैं वे अबोधोपहता, वे अज्ञान के मारे हुए हैं। इसलिए जीर्ण मंगे सुभाषितम, हमारे सुंदर वचन, हमारे सुभाषित जो हैं वे हमारे ही अंग में जीर्ण हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। कवि का कहना है कि 3 तरह के व्यक्ति हैं। एक जो हैं वे शिक्षित लोग हैं जो कि ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। दूसरे जो हैं राजा लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं जो अहंकार से ग्रस्त हैं। और तीसरे जो हैं वे अज्ञान के सताए हुए, अज्ञान के मारे हुए हैं। इसलिए हमारे सुभाषित को समझने वाला कोई नहीं है। अतः इस कारण से यह सुभाषित मतलब सुंदर वचन हमारे शरीर में, हमारे अंग में ही जीर्ण हो गया है, बूढ़ा हो गया है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलौ दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रंजयति। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि अज्ञः सुखमाराध्यः, जो अज्ञ हैं मतलब जिनको ज्ञान नहीं है, जो मूर्ख हैं, अज्ञानी लोग हैं, सुखम आराध्य है, उनको सुख से आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, मनाया जा सकता है, आराध्य किया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विशेषज्ञ हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको और आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। अज्ञ को जो है सरलता से, आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। जो विशेषज्ञ हैं, जिनको ज्ञान है, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको और आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है और सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, भर्तृहरि जी कह रहे हैं जो अज्ञ हैं, मूर्ख लोग हैं, उनको आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है,
और जो विशेषज्ञ हैं अर्थात ज्ञानी लोग हैं उनको और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन जो अल्प ज्ञान से गर्वित हैं अर्थात जिनको जानकारी तो कम है लेकिन अहंकार ज़्यादा है, ऐसे मनुष्यों को ब्रह्मा भी न रंजित, ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। प्रशह्य मणिमुद्धरेन् मकरवक्त्रदष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत्। भर्तृहरि जी कह रहे हैं प्रशह्य मतलब बलपूर्वक, मणि मतलब मणि को, उद्धरेण मतलब निकाला जा सकता है, मकर वक्त्र दृष्टांतरा, मकर मतलब मगरमच्छ के दाढ़ के दांतों में से मणि को बलपूर्वक जो है उसको बाहर निकाला जा सकता है। समुद्रमपि संतरेत प्रचल दूर्मिमालाकुलम, उर्मिमालाकुलम प्रचल मतलब चलायमान, उर्मि मतलब लहरों के, मालाकुलम लहरों की माला से आकुल अर्थात चंचल लहरों से युक्त समुद्र को जो है संतरेत तैरकर पार किया जा सकता है। अर्थात समुद्र में जब लहरें उठ रही हों तब भी उसको तैरकर, ऊंची ऊंची लहरों वाले समुद्र को तैरकर पार किया जा सकता है। भुजंगमपि कोपितम शिरस पुष्पोद्धारयेत् मतलब क्रोधित सांप को भी, भुजंग मतलब सांप, क्रोधित सांप को भी शिरस मतलब सिर पर पुष्पवद्धारयेत् फूल के समान धारण किया जा सकता है। विषैले सर्प को सिर पर फूल के समान धारण किया जा सकता है, लेकिन न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत्, लेकिन दुराग्रही मूर्ख के चित्त को, मन को न आराधयेत् प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि बलपूर्वक प्रयत्न करके मगरमच्छ की दाढ़ के दांतों के बीच से मणि को निकाला जा सकता है, जो कि असंभव चीज़ है। समुद्र की चंचल लहरों को भी, समुद्र में उठती तेज चंचल लहरों को भी तैरकर पार किया जा सकता है। और क्रोधित सांप को भी फूल के समान सिर पर धारण किया जा सकता है, लेकिन दुराग्रही मनुष्य को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि दुराग्रही मूर्ख मनुष्य के मन को प्रसन्न करना असंभव कार्य है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। लभेत सिक्ताशु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच मृगतृष्णिकाशु सलिलं पिपाशार्दितः कदाचिदपि पर्यटच्छस विषाणमासादयेन न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चेत्तमाराधयेत्, न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चेत्तमाराधयेत्। भर्तृहरि जी आगे कह रहे हैं कि लभेत सिक्ताशु तैलमपि यत्नतः पीड़यत्, यत्नतः पीड़यत् मतलब यत्न पूर्वक, पीड़यन मतलब पेरने पर, यत्न करके पेरने पर, लभेत मतलब प्राप्त किया जा सकता है। सिक्ताशु तैलमपि बालू से तेल को भी यत्न पूर्वक पेर कर प्राप्त किया जा सकता है। पिबेच मृग तृष्णिकाशु सलिलम पिपाशार्दितः प्यास से व्याकुल होने पर मृग तृष्णा के जल को भी पिया जा सकता है। मृग तृष्णा क्या है? रेगिस्तान में जब मृग मतलब हिरण को प्यास लगती है तो दूर जो रेगिस्तान की रेत है या जो उसकी बालू है उसमें उसको पानी जैसा चमकता दिखाई देता है, और हिरण पानी की तलाश में दौड़ता दौड़ता वहाँ तक जाता है तो वहाँ पर पानी नहीं होता, तो वहाँ पर फिर उसको बहुत दूर जो है पानी जैसा चमकता दिखाई देता है। तो हिरण फिर उस पानी की तलाश में दौड़ता है और इस तरह दौड़ते दौड़ते वह एक समय ऐसा आता है कि मर जाता है। तो इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि मृग तृष्णा के जल को भी अत्यधिक प्यास लगने पर पिया जा सकता है। कदाचिद
सस विषाणाम आशादयेत। कह रहे हैं कि कदाचित सस मतलब खरगोश, खरगोश के विषाण मतलब सींग। कह रहे हैं घूमते घूमते खरगोश का सींग भी प्राप्त किया जा सकता है, जो कि असंभव कार्य है। खरगोशों का सींग होता नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि यह भी हो सकता है कि खरगोश का सींग भी घूमते घूमते कहीं पर हमको मिल जाए। तो ये 3 चीज़ें बताई भर्तृहरि जी ने। कह रहे हैं अगर यत्न से हम पेरें तो सिकता मतलब बालू रेत में से भी तेल को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि असंभव काम है। और मृग तृष्णा से जल को पीकर हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं, यह भी असंभव कार्य है। और कह रहे हैं कि खरगोश के सींग को भी घूमते घूमते हम कभी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, लेकिन दुराग्रही मूर्ख के चित्त को, मन को प्रसन्न नहीं कर सकते। कह रहे हैं असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, लेकिन एक दुराग्रही मनुष्य के मन को, उसके चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। अगला देखते हैं अब। ब्यालम बाल मृडाल तंतुभिर्षो रोद्धुम समुजृंभते भेत्तुम वज्रमणिं शिरीष कुसुम प्रान्तेन सन्नह्यति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितिं क्षाराम्बुधैरीहते मूर्खान्यः पथि नेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधासन्दिभिः। मूर्खान्यः पथि नेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधासन्दिभिः। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है, और छंद की पहचान बताने पर वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम छंद की पहचान यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं, उसके लिए आप क्षमा करिएगा। इस श्लोक का आइए हम भावार्थ देखते हैं। तो जो वीडियो की स्लाइड में श्लोक लिखा गया है उसमें, और जो पुस्तक में हमारे श्लोक है उसमें, दोनों श्लोकों की अंतिम लाइन में थोड़ा सा अंतर है। और हालांकि दोनों लाइनों का अर्थ समान है, लेकिन हम जो है पुस्तक की अंतिम लाइन से आपको अर्थ बता रहे हैं। तो देखिएगा, इसका अर्थ जो है अंतिम लाइन से लिया जाएगा। तो वहाँ से शुरू करते हैं हम। तो अंतिम लाइन में है, यह सुधा छंदभिः सूक्तैः मूर्खान बलात् पथि नेतुम् इच्छति। मतलब जो अपने मीठे वचनों से, मतलब मीठी मीठी बातों से या अपने उपदेशों से, अपने आदर्शों से, बलात् मतलब बलपूर्वक, मूर्खान बलात् मूर्खों को बलपूर्वक क्या करना चाह रहा है, पथि नेतुम् इच्छत मार्ग पर ला, सदमार्ग पर लाना चाह रहा है। जो दुर्जनों को सज्जनता के मार्ग पर लाना चाह रहा है, असौ मतलब वह, ब्यालम बाल मृडाल तंतुभि मतवाले हाथी को बाल मृडाल सुकोमल कमल नाल के तंतुओं के द्वारा रोद्धुम समुजृंभते रोकने का प्रयास कर रहा है। वह मतवाले हाथी को कमलनाल के तंतुओं के द्वारा रोकने का प्रयत्न कर रहा है। भेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नह्यति। भेत्तुम मतलब भेदने का प्रयास कर रहा है, भेदना चाह रहा है। वज्रमणिम, वज्रमणि को किससे भेदना चाह रहा है, शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष पुष्प के अग्रभाग से, शिरीष पुष्प के अग्रभाग से वह वज्रमणि को भेदना चाह रहा है। माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधैरी हते। मधुबिंदुना मधु की एक बूंद के द्वारा, क्षाराम्बुधैरी हते इस खारे सागर को, मतलब खारे समुद्र को, खारे जल वाले समुद्र को वह माधुर्यम रचयितुम वह मीठा करना चाह रहा है। कहने का मतलब है कि सारी चीज़ें यहाँ पे असंभव है। न तो कमलनाल के तंतुओं के द्वारा मतवाले हाथी को रोका जा सकता है, न तो शिरीष पुष्प के अग्रभाग से वज्रमणि को, कठोर मणि को भेदा जा सकता है, और न ही मधु की एक बूंद से खारे सागर को मीठा किया जा सकता है। मतलब सारी चीज़ें असंभव है। उसी प्रकार दुर्जनों को सज्जनता के मार्ग पर लाना जो है वह कदाचित असंभव है। तो आइए अब आगे अगला देखते हैं। अगला श्लोक है, स्वायत्त
स्वायत्तमेकान्तहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानाम। इस श्लोक में उपजाति छंद है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हम उपजाति छंद का लक्षण यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा करिएगा। तो आइए हम सीधा इसका भावार्थ अब देखते हैं। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि स्वायत्तमेकांत हितम। स्वायत्तम मतलब खुद के अधीन रहने वाला, एकांत हितम एकमात्र हितकारक, छादनम मतलब आवरण को, विधात्रा विनिर्मितम विधात्रा ने बनाया है। किसके लिए बनाया है? अपंडिता नाम, अपंडितों के लिए बनाया है, जो कि सर्वविदाम समाजे विद्वानों के समाज में विशेषतः विभूषणम भवति, विशेष रूप से आभूषण होता है। किसके लिए आभूषण होता है? अज्ञतायाः मतलब मूर्खों के लिए आभूषण होता है। कहने का मतलब है कि ब्रह्मा जी ने मूर्खों के अधीन रहने वाले एकमात्र हितकारक मौन रूपी आवरण को बनाया है, जो कि विशेष रूप से विद्वानों के समाज में उनके लिए आभूषण का कार्य करता है, उनके लिए आभूषण की तरह होता है। अगला श्लोक है यदा किंचे ज्ञोऽहं गज इव मदान्धः शम्भवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीति अभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मधुमे व्यपगतः, ज्वरैव मधुमे व्यपगतः। अगला श्लोक है यदा किंचिज्ञोऽहं गजीव मदान्धः शम्भवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीति अभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मधुमे व्यपगतः, ज्वरैव मधुमे व्यपगतः। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि यदा किंचिज्ञो अहम, जब मैं किंचिज्ञ था, अल्पज्ञ था, तो गज इव मदांधा संभवम, तब मैं हाथी की तरह मतवाला हो गया था, मदांध हो गया था, मुझको अभिमान हो गया था। क्या अभिमान हो गया था? कि सर्वज्ञो अस्मीति, कि मैं सर्वज्ञ हूँ। अवलिप्तम मम मनः, मेरा मन इस बात में अवलिप्त हो गया था कि मैं सर्वज्ञ हूँ, ऐसा सोच करके मुझको अभिमान हो गया था। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम, लेकिन जब मैं विद्वानों की संगत में गया और मुझको थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं थोड़ा जाना, मुझको थोड़ी जानकारी हुई, तदा मूर्खो अस्मि, तब मुझको पता चला कि नहीं, मैं तो मूर्ख था। ज्वर इव मदो में व्यपगत, मेरा मद, मेरा अभिमान जो था वह व्यपगत दूर हो गया। किस तरह दूर हो गया? ज्वर इव, ज्वर की तरह दूर हो गया, जैसे बुखार दूर हो जाता है वैसे मेरा अभिमान दूर हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब मैं अल्पज्ञ था तो मुझको सर्वज्ञ होने का अभिमान हो गया था कि मैं सर्वज्ञ हूँ, और मैं हाथी की तरह मदांध हो गया था, मतवाला हो गया था। लेकिन जब मैं विद्वानों की संगत में गया, विद्वानों का मैंने साथ किया और मुझको थोड़ा ज्ञान हुआ, तब मैं मूर्ख हूँ यह मुझको आभास हुआ, और मेरा मद जो था, मेरा अभिमान जो था, वह ज्वर इव व्यपगतः, बुखार की तरह दूर हो गया, मेरा सारा अभिमान दूर हो गया। अगला श्लोक है कृमिकुल चितम लाला क्लिन्नम विगंधिम जुगुप्सितम
निरुपम रस प्रीत्या खादन्नरास्ति निरामिषम् सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न संकते न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फल्गुताम् न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रह फल्गुताम्। तो भर्तृहरि जी इस श्लोक में कह रहे हैं कि कृमिकुलिचितम मतलब कीड़ों से व्याप्त, जिसमें कीड़े पड़े हुए हों, लाला क्लिन्नम लार में भीगा हुआ, विगंधिम मतलब दुर्गंध से युक्त, जुगुप्सितम मतलब घृणित, निरुपम रस प्रीत्या खादन नरास्ति निरामिषम, निरामिषम मतलब मांस से रहित, नरास्ति मनुष्य की हड्डी को, निरुपम जिसकी कोई उपमा न हो मतलब अनुपम, रस प्रीत्या अनुपम चाव से खाता हुआ, कौन खाता हुआ? स्वा, स्वा मतलब कुत्ता, सुरपतिमपि मतलब इंद्र को भी, पार्श्वस्थम विलोक्य न संकते अपने पास में देख करके आशंकित नहीं होता, अर्थात उनको अपने पास देख करके लज्जित नहीं होता, उसको लज्जा नहीं है। क्योंकि न ही गणयत क्षुद्रो जंतु परिग्रह फल्गुताम, क्षुद्र जंतु अर्थात नीच प्राणी, नीच व्यक्ति जो होते हैं वह अपने द्वारा अपनाई गई वस्तु की व्यर्थता का विचार नहीं करते हैं। अगला है शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महिध्रादुतुंगादवनिम् अवनेश्चापि जलधिम् अधोवधो गंगाशेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः, विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि शिरः शार्वम स्वर्गात, स्वर्गात अर्थात विष्णु भगवान के चरण कमलों से निकलने वाली गंगा वहाँ से निकल करके सार्वम शिरः शिव जी के सिर पर, शंकर जी के सिर पर आई, और पशुपति शिरस्ता क्षितिधरम और शंकर जी के सिर में से निकल करके क्षितिधरम मतलब पृथ्वी को धारण करने वाले, पृथ्वी को पकड़ने वाले अर्थात हिमालय पर्वत पर आई। महिध्राद तुंगात अवनिम और पर्वत की ऊंची चोटियों पर से होते हुए वे अवन को आई अर्थात पृथ्वी को आई। अवने चाप जलधिम और अवन से पृथ्वी से होती हुई वे जलधिम अर्थात समुद्र में जाकर के मिल गई। अधो अधो गंगा सेयम, सायम गंगा अधो अधो, वह गंगा जैसे जैसे आगे बढ़ी, पदम उपगता स्तोक मतवा, जैसे जैसे कदम को आगे बढ़ाया वैसे वैसे उसने तुच्छता को प्राप्त किया, वह तुच्छता को प्राप्त होती गई। इसी तरह विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपात शतमुखा, विवेक से भ्रष्ट लोगों का सैकड़ों प्रकार से विनिपात होता है, पतन होता है। अगला श्लोक है शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्या तपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन शमदो दंडेन गौगर्दभः व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविध मंत्रैः प्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधिमस्ति शास्त्र विहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्, सर्वस्यौषधिमस्त शास्त्र विहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। इसमें भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्, आग को जल के द्वारा शांत किया जा सकता है, रोका जा सकता है। क्षत्रेण सूर्या तपो और सूर्य के तप को, सूर्य के प्रकाश को छाते के द्वारा रोका जा सकता है। नागेंद्रो निशितांकुशेन शमदो, शमदो नागेंद्रो मतलब मतवाले हाथी को निशितांकुशेन तेज अंकुश से, तेज धार वाले अंकुश से रोका जा सकता है, वश में किया जा सकता है। दंडेन गौ गर्दभ और दंड के द्वारा, डंडे के द्वारा बैल और गधे को रोका जा सकता है, रोकने में समर्थ हुआ जा सकता है। व्याधिर भेषज संग्रहिश्च और बीमारियों को औषधियों के संग्रह से रोका जा सकता है। विविध मंत्रैः प्रयोगैर विषम
और भिन्न भिन्न मंत्रों के प्रयोग से विष को भी रोका जा सकता है, अर्थात विष का भी उपचार किया जा सकता है। बीमारियों का औषधियों के संग्रह से उपचार किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और भिन्न भिन्न मंत्रों के प्रयोग से विष का भी इलाज किया जा सकता है, उसका भी इलाज संभव है। सर्वस्य औषधि मस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्रों में सभी तरह की सब चीज़ों की औषधि बताई गई है, सब चीज़ों की औषधि है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, लेकिन मूर्खता की कोई दवाई नहीं बताई गई है, मूर्खों की कोई औषधि नहीं, अर्थात मूर्खों का कोई इलाज शास्त्रों में भी नहीं बताया गया, शास्त्रों में भी संभव नहीं है। यह थी नीति शतकम की अज्ञ पद्धति, और अगली पद्धतियों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। बहुत जल्द ही अगली पद्धतियों पर भी वीडियो आपको मिलेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमः संस्कृताय।